अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज अच्छे खासे रिज़ल्ट्स आए हैं। माड़ी का रिज़ल्ट आना था, लकी सीमेंट का आना था, फौजी सीमेंट का आना था, अटक पेट्रोलियम का रिज़ल्ट आना था, एनआरएल का आना था, अटक रिफाइनरी का भी आना था। तो आज हम सारे जो है ना रिज़ल्ट्स देखेंगे कि भाई आज जो है अटक रिफाइनरी का भी रिज़ल्ट है, माड़ी का भी है। तो आज सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो थे ना आपके मार्केट में, उन्होंने आज मार्केट को चलाया है। हम बात करेंगे आज हमारे जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं उन सब को आज हम देखेंगे। जो 5-6 टॉप की कंपनियां हैं और जो ब्लू चिप कंपनियां स्पेशली उनके आज रिज़ल्ट आए हैं और उनके रिज़ल्ट्स को आज हम कंपेयर भी करेंगे कि भाई क्या कहते हैं रिज़ल्ट्स। लेकिन उससे पहले ज़रा मार्केट की समरी पे ज़रा मारते हैं जी। मार्केट ने 1550 पॉइंट ऐड किए हैं, 1% का गेन देखने को मिला है, 298 मिलियन का वॉल्यूम है जी। बहुत अच्छी रही है मार्केट। लॉट कैम में आज एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, 73 मिलियन का अच्छी मूव आई है। STPL में दोबारा वॉल्यूम था, अच्छी मूव आई है। ICIBL ऑलमोस्ट 80 पैसे ऐड कर गया जी, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। KL इलेक्ट्रिक साइडवे है, WTL डाउन है। हम नेटवर्क पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। और देन है जी PPL है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपये ऐड कर गया। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL की बोर्ड मीटिंग की डेट चेंज हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा, और तकरीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम है। OGDC 6 रुपये ऐड कर गया जी, 270 पे क्लोजिंग दी है, तकरीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरा तो भाई 280-285 का टारगेट है। PIL आपके पास कैप है जी, GSPM कैप है, ASC आज आपका कैप है, ये हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था। और देन फर्स्ट IPL मुडारबा है जी, GUSM है, LSECL आज इसकी न्यूज़ लगी है जी, 10% जो है एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो इस वजह से आज LSECL में वॉल्यूम भी आया है और तकरीबन 70 पैसे ऐड किए हैं। तो मेरे पास तो वैसे भी ये 4 का पड़ा हुआ है, 4 के लेवल का, और अभी तक मेरे पास ये पड़ा हुआ है LSECL स्टिल, और मुझे तकरीबन जो है 55-60% का गेन ये दे रहा है अभी तक। PSM है जी आपके पास कैप है, ICIBL चला है जी हमारा, NCML आपका कैप है, 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आज कैप है। यहाँ पे देखें जी, ट्राई पैक फिल्म्स लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट लोअर कैप के करीब था। चिनाब लिमिटेड ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। ANTM है जी, लोअर लाख के करीब है। सार्क आपका लोअर लाख के करीब है। देन आपके पास MWMP है जी, 3-4 रुपये निकाल दिए हैं। PIM है जी, रहने दें। देन आपके पास सेंचुरी इंश्योरेंस है, रहने दें। क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड जी है जी, आपके पास ऑलमोस्ट 6% आज ये डाउन है। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। तो माजरत यार, जुमे वाले दिन एक तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ा घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो लंटर वगैरह का काम था, तो मुझे उधर टाइम देना था, तो इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। तो चलें जी, मैंने वैसे आपको उससे पिछले दिन जो है जुमरात वाले दिन माड़ी के बारे में बता दिया था कि माड़ी के रिजल्ट किस तरह आएंगे, किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। और यकीनन आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा जो आइडिया था ना, उसने बिल्कुल 100% वर्क किया है कि भाई कैसे चलेगा। रिजल्ट अच्छे ना आए तो डाउन है, रिजल्ट पॉजिटिव आए तो ये कहाँ तक जाएगा। और मैंने मुकम्मल तौर पे आपको बताया था वीडियो में, आप बेशक जुमरात वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं जी। टोटल आपके पास 21 कंपनीज है जी आज कैप में, 786 है, ASC है, BFS है, वॉल्यूम नहीं है जी BFS में, और BF मुडारबा है, FIBLM है, रिलीजिंग कंपनी है, GSPM है, GUSM है, जुबली है, KPUS है जी, वॉल्यूम कुछ बेहतर है, NCML है, NRL है, ओट्सू है जी। NRL के रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल नेगेटिव आए हैं। ओट्सू कैप है, PSM है जी, PIL है, रबी है, SCRT है, SASML है, सिंध मुडारबा है, SLYT है और थल है। लोअर कैप की बात करें तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज जी पावर के जो हैं मेरे ख्याल में राइट शेयर्स हैं, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो बात करते हैं जी ज़रा पहिए की। पहिया क्या कहता है? UBL, मिज़ान बैंक, HBL, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक, बैंक अल फलाह, फैसल बैंक, सारे के सारे बैंक साथ चले हुए थे। अच्छी बात यह है कि मेरा मिज़ान बैंक चल रहा है। मिज़ान बैंक मेरे भाई 13 को बोर्ड मीटिंग है, 13 तक तो रखें चाहे कुछ भी हो। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस दोबारा चला है सारे का सारा। PUL के अलावा PUL के रिजल्ट ठीक आए हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है, 50 का दिया है। सीमेंट आज सारे का सारा चला है आपका। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग चला है। पावर में आपका हबको चला है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस में PSO चला है। ऑटोमोबाइल कुछ नहीं चला खास, क्योंकि गैल और गनी में थोड़ी बहुत रिकवरी है, एचकार डाउन है। फार्मा कुछ ना कुछ चला है, सिटी फार्मा की एक न्यूज़ लगी हुई थी। फूड आपका कुछ ना कुछ हद तक आज पॉजिटिव था, क्योंकि आज जो है नेशनल फूड चला हुआ था। और देन इसके अलावा आपके पास जो है मेटको फूड्स भी चला हुआ था। टेक्सटाइल आपका आज चला है जी अच्छा खासा। देखें जी, माड़ी ने ऐड किए हैं जी 408 पॉइंट,
बैंक अल हबीब ने 200, ओजीडीसी ने 145, मिज़ान बैंक ने 121, एमसीबी ने 121, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 95, एचबीएल ने 85, फैसल बैंक ने 72, थल ने 67, पीएसओ ने 45 पॉइंट ऐड किए हैं। अब पॉइंट्स निकाले किसने जी? जीएचजीएल ने 9, यूपीएफएल ने 9, एपीएल ने 10, अटक रिफाइनरी ने 10, टीजीएल ने 11, एफएफसी ने 28, पीएससीएल ने 28, एंग्रो होल्डिंग ने 32, सिस्टम ने 34 और एफर्ट ने 42 पॉइंट निकाले हैं। कैंडल को देखें जी, कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी अच्छा है। मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका 1,50,000 की तरफ जा रहा है और बहुत ही कमाल की कैंडल्स पड़ रही हैं भाई, बड़ी कमाल की और मज़े की कैंडल पड़ रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन। हर बंदा खुश है कि चलें जी हमें भी मार्केट में कुछ जो है वो हरा भरा देखने को मिल रहा है मार्केट आजकल। तो बल ये एक्सपेक्टेड था। आपके रिज़ल्ट मज़ीद भी जिन जिन कंपनियों के आएंगे उन सब के रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। किसी कंपनी के मुझे इतने बुरे रिज़ल्ट कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ ख़ास गिनी चुनी कंपनियों के अलावा। तो बल ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि इंडेक्स का जो मेरा टारगेट है ना वो 150 के का है अभी करंटली। अब देखते हैं कि इंडेक्स हमारा 150 के पे जाता है कि नहीं। ओवरऑल इंडेक्स इंशाल्लाह 150 की तरफ जा रहा है, तो यही है जी मेरा टारगेट 150 का और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जाएगा तो इंडेक्स देखेंगे, वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को आएगी, क्योंकि करंटली जिस तरह से मार्केट जा रही है ना, आपके रिज़ल्ट सारे के सारे अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो यकीनन मार्केट ने आपकी चलना ही चलना है। अटक रिफाइनरी का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया क्योंकि डिविडेंड उन्होंने अच्छा नहीं दिया। बाकी पीओएल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, डिविडेंड बहुत अच्छा दे दिया है। माड़ी ने तो कमाल ही कर दिया आज। चेक करें जी माड़ी के ज़रा रिज़ल्ट, 15.69 की ईपीएस आई है और तकरीबन जो है 21 रुपये का इनका डिविडेंड है, 217% का। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कंपेयर भी करके बताया था कि जिस तरह से मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि अगर 11-12 की रिपोर्ट आती है और 15 या 17 का डिविडेंड आता है तो मेरे ख्याल में ये बूस्ट कर जाएगा। जो मैंने आपको एक बताई थी कि यार मैंने ये एनालिसिस पढ़े हैं, रीड किए हैं रिपोर्ट्स उनके मुताबिक। लेकिन जो ईपीएस आई है ना, ईपीएस बनी है आपकी तकरीबन जो है 15.69 की, और यकीनन इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में अगर 13-14 आएगी भी सही, उससे अगले क्वार्टर में मुझे यही ईपीएस इनकी 18 नज़र आ रही है। अब बात सिंपल सी है, जो भी इनकी डिस्कवरीज हो रही हैं उस पर एक्सपेंस भी होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। अब ये नहीं है कि उनकी डिस्कवरी हो गई है तो फौरी उसका इम्पैक्ट ईपीएस पे आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई डिस्कवरी होती है, उस पर वर्किंग होती है, उस पर एक्सपेंस होते हैं, तो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि माड़ी पे जो है ईपीएस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये जो ईपीएस आपकी मूव कर रही है, अभी जो इनकी ईयरली ईपीएस बनी है ना, आप ज़रा ऐसे देखें, ये बनी है 54, तो मुझे लग रहा है कि अगले साल में इनकी ईपीएस जो है ये 65-70 की तरफ जा सकती है, और 65-70 के बाद भी ईपीएस ने इंक्रीज़ ही होना है। आज बड़ी कमाल की कैंडल है। मैंने आपको बताया था कि मेरा 670 का टारगेट है, उसके बाद मेरा अब जो आखिरी टारगेट है वो मेरा है 695 से लेकर 700 के दरमियान। एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब देखना यह है कि क्या इस मेजर रेजिस्टेंस को ये शेयर माड़ी क्रॉस कर पाता है कि नहीं। आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी छोड़ें आप कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना गेन आ रहा है, और आप पीक हर किसी बंदे को नहीं मिलती है, ये मैं आपको चीज़ पहले बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि शेयर आप पीक पे बेचेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। और माजत बैकग्राउंड में यार थोड़ा सा जो है यहाँ पे नॉइज़ है, तो मैं असल में गाँव में मैंने आपको बताया था, तो बैकग्राउंड हर किसी को जो है, सॉरी माजत, जो पीक है वो हर किसी को नहीं मिलती है। तो आप लोग जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करें। मैंने भी आज जो है थोड़ा बहुत जो है आज ही निकलवाया है, और मैं मज़ीद भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है थोड़ी बहुत जो है मैं प्रॉफिट टेकिंग कल भी इसमें से करवाऊँगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह कल भी मैंने थोड़ी बहुत इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो असल में इशू ये है कि मुझे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ जाए ना थोड़ा भी, तो मेरा जो ध्यान है ना वो सारा भटक जाता है। मैं जहाँ पे काम कर रहा होता हूँ वो चीज़ मुझे भूल जाती है। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है ना मैं बड़ी पुरसुकून जगह पे बनाऊँ, जहाँ पे पंखे का शोर भी ना हो, ताकि मैं सुकून से जो है कम अज़ कम वीडियो तो आप लोगों के लिए बना सकूँ। यार 1 घंटा लगता है, लेकिन वीडियो तो आप लोगों के लिए बनानी होती है, तो एक वीडियो बनानी होती है, वही बंदा जो है सही से ना बनाए तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो चलें जी, लेगी सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं जी, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं जी। 13.41 की आपकी ईपीएस आई है, टोटल ईपीएस बनी है 52.53, और डिविडेंड इनका आया है 4% का। डिविडेंड आप लोगों ने देख लेना है, तो डिविडेंड थोड़ा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं आया, बाकी ओवरऑल तो ठीक है। तो पिछली बार जो आपकी ईपीएस रही थी उससे अगर आप यहाँ से देखें तो वो 44 के राउंड अबाउट कहीं बन रही थी। तो इस दफ़ा ईपीएस ओवरऑल अच्छी आई है। पिछले क्वार्टर की निस्बत देखें तो इसी साल की मैं कह रहा हूँ, तीसरे क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ईपीएस में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 12.25 और 13.41। तो ईपीएस के अंदर तो इंक्रीज़ आया है, लेकिन डिविडेंड थोड़ा कम है यार।
मेरे ख्याल में अगर ये 13-14 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 4 रुपये दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम है डिविडेंड इन्हें थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए था। तो डिविडेंड कम है। बाकी ओवरऑल आप लोग देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है लकी सीमेंट। कोई शॉर्ट टर्म की इसके अंदर जो है एंट्री मैं तो पसंद ही नहीं करता, बल मैंने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग खुद जो है वो पर्सनली कर ली थी। टेक्निकल्स ठीक है, इसके सही जा रहे हैं ओवरऑल, तो देखेंगे नीचे मिलेगा तो फिर हम दोबारा इसे बाय करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो टेक्निकली शेयर अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। देखें जी, POL के रिजल्ट आए हैं जी। 26 की EPS आई है इस क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर की 23.29 थी और उससे पिछले क्वार्टर की 26 थी। आपको जो पहला इनका क्वार्टर था उसमें 9 रुपये की EPS थी। वो पिछले क्वार्टर की EPS इनकी अच्छी नहीं थी जो पहला क्वार्टर था। पिछले साल EPS बनी थी 137.93, 137, और अभी EPS बनी 85। अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है, तो तकरीबन 50-52 रुपये का जो है EPS पे फ़र्क पड़ा है। तो कोई बात नहीं, ओवरऑल डिविडेंड अच्छा दे रही है, अच्छी कंपनी है, रिकवर कर जाएगी। 50 का आपका डिविडेंड आया है। तो ओवरऑल आज इसने पीक लगाई भी थी, यहाँ पे देखें ये तकरीबन 653.99 पे गया है। तो 653 पे गया है और दोबारा 638 पे इसने क्लोजिंग दिया। तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम भी आज इस पर अच्छा पड़ा है, 1/2 मिलियन का। ठीक है, डिविडेंड के लिए अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड के लिए आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर ये यहाँ से आता है तो यहाँ पे जाके इसे देखेंगे इस लेवल पे, तकरीबन यहाँ पे 625 के लेवल पे, यहाँ पे ये शेयर आपका अच्छा है। अगर इसे ब्रेक कर गया तो फिर आपका ख़तरा ज़्यादा होगा, तो इसे ब्रेक ना ही करे तो बेहतर है, नहीं तो मे बी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अभी एक्स डेट मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि एक्स डेट के लिए मुझे जो है इसकी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। और वैसे भी SCS ट्रेड वाले 1-2 दिन छोड़ के जो है एक्स डेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ना, जब ये डिविडेंड देते हैं ना, तो उससे 1-2 दिन बाद ये एक्स डेट ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड की हुई थी 2/6/2025, तो यहाँ पे ये एक्स डेट जो है ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बहरहाल आज कुछ और कंपनी को जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है लाजमी शेयर करूंगा कि मज़ीद जो है आप लोगों के पास कौन कौन सी कंपनियों के जो है वो रिज़ल्ट आए हैं। अटक रिफाइनरी के भी रिज़ल्ट आया है, इसके अलावा अटक पेट्रोलियम का भी रिज़ल्ट आया है, नेशनल रिफाइनरी का भी रिज़ल्ट आया है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे ज़रूर। फौजी सीमेंट का रिज़ल्ट आया है जी। EPS अच्छी आई है, 1.59 की EPS आई है और तकरीबन 1.2 का डिविडेंड भी दिया है। तो अच्छा डिविडेंड है, ठीक है, इतना ही एक्सपेक्टेड था, इससे ज़्यादा ये पहले भी कोई नहीं देते और अभी इन्होंने डिविडेंड देना स्टार्ट किया है। पिछली बार से थोड़ा बहुत डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ है, EPS भी इंक्रीज़ हुई है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अब उन्हें कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा है आपको। दोबारा मुझे ये 50+ ईजिली नज़र आ रहा है, 52-55 की तरफ आपका टेक्निकली पॉसिबल है। सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ से ये बना चुका है अपना। यहाँ से देखें ना, स्टॉप लॉस हंटिंग जो होनी थी यहाँ पे इन 2 कैंडल्स पे कुछ ना कुछ हद तक स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। वॉल्यूम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 2 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.19 का, और यहाँ पे वॉल्यूम है 1.69 का। तो 4 मिलियन की मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में इसमें रिवर्सल आना चाहिए और इसे दोबारा 52-55 की तरफ जाना चाहिए। बात करते हैं APL की। APL के रिजल्ट देखें जी। APL की EPS आई है 21.65 की, डिविडेंड दिया है 13 रुपये का। टोटल EPS बनी है तकरीबन इनकी जी 83 की बनी है। चलो ज़रा देख लेते हैं इनकी पिछले साल की EPS कितनी थी। पिछले साल की EPS थी 111 से EPS डिक्लाइन आया है 83 तक। तो अच्छी खासी EPS डाउन हुई है। ये 17 ये और 11 ये तकरीबन 27-28 रुपये कह लें, 28-29 रुपये जो है EPS में डिक्लाइन आया है। तो अब ये थोड़ी सी आपकी करेक्शन लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, डिविडेंड भी ठीक ही दिया है, लेकिन EPS जो है मुझे सेटिस्फैक्ट्री दिखाई नहीं दी। तो अगर ये हमें मिलता है इस लेवल पे, ये 505 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है। बाकी एक्स डेट आप जैसी अपडेट होगी तो आप लोगों ने देख लेनी है। एक डाइवर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस काम कर रही है, तो मेरे ख्याल में तो इसे मज़ीद नीचे थोड़ा सा आना चाहिए। और ये आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ भी 1 आवर पे भी सेलिंग दिखाई दे रही है और ये सेलिंग आपकी इसे दोबारा नीचे लेके आएगी। अलबत्ता 500 को ब्रेक ना करे तो शेयर आपका अच्छे लेवल पर है। अटक रिफाइनरी के रिजल्ट जी, 31 रुपये की EPS आई है जी, 31 रुपये की। डिविडेंड दिया है इन्होंने 5% का। बहुत कम डिविडेंड है भाई, बहुत कम डिविडेंड। इतनी कंजूसी कौन करता है यार। देखें ना, मतलब कि आप अच्छे खासे कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ तो दें यार। अब देखें ना, यहाँ पे आया था 125% गया था यहाँ पे आखिरी क्वार्टर में, और यहाँ पे देखें जी आखिरी क्वार्टर में इन्होंने दिया है 5% का। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अचानक जो है आप लोगों ने डिविडेंड जो है 125% से कम कैसे कर दी है। बल ठीक है, EPS भी पहले बहुत अच्छी चीज़ 236 की बनी है। इस दफ़ा EPS जो है इनकी तकरीबन जो है
112 की बनी है, ऑलमोस्ट जो है आधे से थोड़ी सी ज़्यादा ही कम हुई है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो डिविडेंड इनका कम आया है, डिविडेंड का इम्पैक्ट भी आया है, थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, कुछ ज़्यादा सेलिंग भी नहीं आई, तकरीबन 8 रुपये ही निकाले हैं, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है तकरीबन 2 मिलियन का। तो थोड़ा सा डाउन आना तो इसका बनता है, अगर मिलेगा 650 के राउंड अबाउट तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है। बाकी NRL की बात करें जी, लास्ट में आया है जी EPS इनकी -4.71 की EPS आई है और शेयर आपका गैप हो गया है। अब यही तो स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है कि कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं आपके टेक रिफाइनरी के, वो आपका 8 रुपये डाउन है। जिसके रिज़ल्ट बुरे आए हैं वो नेगेटिव में आए हैं, -4 में EPS आई है, वो आपकी कैप लगा गई है। जैसे देख लीजिएगा कल आपका 276 का आपका एक TP है, 276 से अगर क्रॉस करता है तो देन 290 एंड 300 पे आपका TP जा सकता है। लेकिन रिस्की चीज़ है, आपकी कैपिटल गेन के लिए ठीक है, डिविडेंड वगैरह तो ये आप लोगों को देते ही कोई नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे, तो मैं चाह रहा था कि आज जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स मैं आप लोगों के सामने बताऊं, और मैं माड़ी की जो वीडियो है वो एंड पे ऐड भी कर दूंगा स्पेशली, क्योंकि मैंने जुमरात वाले दिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी और स्पेशल वीडियो मैंने जो है माड़ी को डिस्कस करने के लिए ही उस दिन बनाई थी। क्योंकि देखिए मुझे 3-4 हज़ार बंदा डेली का वाच कर रहा होता है, तो मैं जो भी बात करूंगा लोग सुन रहे होते हैं, यकीनन कुछ गलतियां भी निकाल रहे होंगे, बनती हैं भाई, मिस्टेक्स निकालनी चाहिए, बेशक इंसान है, ख़ता का पुतला है, मिस्टेक्स करता है। तो मैं 3-4 हज़ार बंदे जब मुझे रेगुलर वाच कर रहे हैं, और माड़ी देखें हर बंदे के पास होता है ऑलमोस्ट, और हर बंदे की जो है वो जहन में एक ही चीज़ चल रही होती है कि माड़ी का क्या बनेगा। इवन कुछ लोग स्टिल जो है 800-900 पे फंसे हुए हैं, मुझे इनबॉक्स आते रहते हैं, तो मुझे पता होता है कि यार कितने लोग जो है वो पीक पे बाइंग करके बैठे हुए हैं और अभी तक बेचारे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो देख के समझ के प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे बनती है वहाँ पे किया करें। लाजमी नहीं है कि पीक हर बंदे को मिले। तो मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने वीडियो बना दी थी, और मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स के पास था, मैंने सबको होल्ड करवा के रखा हुआ, प्रीमियम मेंबर्स को मैंने कहा होल्ड करके रखें यार, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे, 600 ब्रेक करेगा तो कोई मसला नहीं, और बाय कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि भाई मार्केट से हमने पैसे कमाने हैं, किसी ना किसी तरीके से मार्केट में हम लोगों ने जो है अपना एनालिसिस करके, टेक्निकल्स करके, फंडामेंटल्स को यूज़ करके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो अगर वो हमारा मकसद पूरा हो रहा है तो और आप लोगों का भी यही मकसद होना चाहिए कि भाई मार्केट में काम कर रहे हैं, अपने पैसों का खुद ध्यान रखें, कहाँ पे कितनी बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इस चीज़ का आपको बेहतर पता होना चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।